ये कहानी शुरू होती है नाटो के 2026 वाले समिट से। समिट हो रहा था तुर्की के अंकारा में। दुनिया भर के जो भी नाटो के मेंबर्स थे वो वहां पर जुटे हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी वहां पर जुटे थे। अब वापसी के समय था, अचानक से क्या हुआ कि फ्लाइट चेंज करनी पड़ी, रूट चेंज हुआ। और इसके बाद से खबर यह हुई कि अचानक राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसी कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट था जिसके कारण से रूट भी चेंज किया और फ्लाइट भी चेंज की। हालांकि ट्रंप ने और सिक्योरिटी एजेंसीज ने खुलकर इसके बारे में कभी नहीं बोला। हालांकि ये प्रथा भी होती है कि कभी भी किसी देश की एजेंसी है अपने नेता के मारे जाने की खबर इस तरह से कभी नहीं उछालती भी नहीं है, बताती भी नहीं, बस वो इतना नॉर्मल कहती है कि सिक्योरिटी रीजन थे इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन ट्रंप बार बार इस बात को बोल रहे हैं पिछले 3 दिनों से कि मेरी हत्या की जा सकती है, ईरान की किलिंग लिस्ट में मैं नंबर 1 हूं, 2020 से मुझे मारने की कोशिश जारी है, अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर ईरान की बर्बादी तय है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप बार बार इस 3 दिनों के भीतर कई बार इस बात को खुद बोल चुके हैं कि उनकी हत्या की जा सकती है। यह खबर इसलिए भी और अहम हो जाती है क्योंकि एक दिन पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी ने यह इनपुट भेजा था कि ईरान आपके असैसिनेशन का पूरी तरह से एक नए प्लान पर काम कर रहा है। यानी कि पहले जिस तरह के प्लान थे अब ईरान ने छोड़ दिया है। ईरान अब किसी बहुत बड़े मिशन के तहत ट्रंप को मारना चाहता है। हालांकि एजेंसियां ये बात जानती हैं कि 2020 में जब कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी उसके बाद से लगातार ट्रंप को मारने के लिए ईरान बेचैन है। ईरान के अंदर कई बार ये आवाजें उठ चुकी हैं कि ट्रंप की हत्या करो। और ट्रंप की इस बार जब खामनेई का जनाजा हुआ उस वक्त भी जो चैंटिंग वहां पर के लोगों ने की कि नेतन्याहू को मार डालो, ट्रंप की हत्या कर दो, तो ये ईरान के अंदर एक बदले की भावना। और दूसरा सबसे बड़ा जो रिफ्लेक्शन जो है वो था ईरान के अंदर रेड फ्लैग, यानी कि ईरान के अंदर अगर लाल झंडा फहरने का मतलब है कि बदला अभी बाकी है, अभी इंतकाम पूरा नहीं हुआ। और जब तक ये इंतकाम पूरा नहीं होगा ये झंडा नहीं हटाया जाएगा और वो झंडा अभी भी लहर रहा है। इसलिए दुनिया भर की एजेंसीज को लग रहा है कि अब हो सकता है कि ईरान को एक बहुत बड़ा प्लान ट्रंप के असैसिनेशन के लिए कर रहा हो, क्योंकि ट्रंप खुद इस बात को कई दफा दोहरा चुके हैं कि उनकी हत्या हो सकती है और वो ईरान की किलिंग लिस्ट में नंबर 1 पर है। एक दिन पहले जब ब्रिटेन में वो उतरे लैंड किए थे और वहां से उनका जेट वापस से चेंज करके फिर वाशिंगटन पहुंचे थे, तब उस जेट में जितने जर्नलिस्ट सवार थे उन सब ने उनसे एक सवाल पूछा था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो हर वक्त खतरा रहता है, आप लोग तो जानते ही हैं मैं ईरान की किलिंग लिस्ट में नंबर 1 हूं, लेकिन अगर मुझ पर हमला हुआ तो आप लोग भी मारे जा सकते हैं, इसलिए आपको अपना पेशा छोड़ देना चाहिए या दूर हो जाना चाहिए। इस तरह की बातें ट्रंप वहां पर जर्नलिस्टों से कह रहे थे। लेकिन अब जबकि ट्रंप खुलकर यह बोल रहे हैं कि अगर मेरी हत्या होती तो मैं इसके आदेश यूएस को पहले से दे चुका हूं, यूएस फोर्सेस को, कि फिर ईरान को तबाही मचा देना। ईरान के अंदर इतनी भीषण बमबारी होगी कि जो आज तक इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखी होगी। तो इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि इतिहास में अगर इस तरह की बर्बादी नहीं देखी होगी, इस वाक्य का मतलब अगर आप समझे तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से न्यूक्लियर अटैक की तरफ भी इशारा ट्रंप ने यहां पर किया है। हालांकि उन्होंने खुलकर इस शब्द का इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसको सुन के पढ़ के यही समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसा कर देना। हालांकि कई नेता इस तरह से वैश्विक दुनिया में कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर अब जबकि बार बार ट्रंप की थ्रेट को लेकर खबरें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है कि जो इधर बीच जब ये अमेरिका ने अपने दूसरी बार वहां पर हमला किया है ईरान के अंदर, कई शहरों को तबाह किया है, कई पोर्ट्स में हमला हुआ है, तो इसके बाद से कहीं ना कहीं ये CIA को, मोसाद को, MI6 को या MSS, ये सारी एजेंसियों को कहीं ना कहीं कुछ हल्का फुल्का इनपुट यहां पर जरूर मिला होगा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इनपुट जो है वो सही हो, पॉजिटिव हो, लेकिन इनपुट अगर मिलता है तो सिक्योरिटी एजेंसियां चाहे वो सही हो या गलत हो उस पर कार्रवाई में लग जाती हैं। और यही कारण था कि जब अंकारा से राष्ट्रपति ट्रंप लौटे तो जिस विमान में वो बैठे थे वो कतर का दिया हुआ गिफ्टेड प्लेन था। 1 साल पहले उनको ये प्लेन गिफ्ट में मिला था। हालांकि उसको 1 साल के अंदर उसमें करीब $600 मिलियन लगा के और उसको एयरफोर्स 1 की टेक्नोलॉजी के तहत, जिसमें सारे सिस्टम लैस होते हैं कि विद इन अ मिनट्स
किस तरह से राष्ट्रपति को बचाना है, रेस्क्यू करना है, वो सारा एयरफोर्स वन में फिट होता है। और यही कारण है कि बोइंग जब इस विमान को बनाता है तो अब उसको कस्टमाइज प्लेन बनाता है, ताकि एयरफोर्स वन, अमेरिका की एयरफोर्स अपने हिसाब से उसको इधर उसमें जो सिक्योरिटी फंक्शंस हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो उसमें इनबिल्ट कर पाए। और यही कारण था कि जब इस फ्लाइट में वो बैठे ट्रंप और उड़े, तो उस समय सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा कि जो एयरफोर्स वन में चीजें हैं वो इसमें लागू नहीं होती, ये सिक्योरिटी रीजन से खतरा है, आप जनाब उतर जाइए इससे। लेकिन चूंकि ट्रंप हवाबाजी इसको दिखाने के लिए कर रहे थे दुनिया के देशों को, देखो अब कितना बड़ा कतर ने मुझे ये तोहफा दिया है कि अमेरिका के इतिहास में कभी किसी यूएस के राष्ट्रपति को ऐसा बोइंग जेट कभी नहीं मिला है जिस तरह मुझे गिफ्ट में मिला है। वो दिखाना चाह रहे थे यूरोप के देशों को, या ब्रिटेन में, या अपने बेसिस में, या अपने लोगों को, कि देखो मैं कितना महान राष्ट्रपति हूं और मुझे कतर ने ये प्लेन गिफ्ट दिया और इसमें मैं यात्रा कर रहा हूं। लेकिन जब सिक्योरिटी एजेंसीज को उसके लूपहोल्स पता चले तो तुरंत इसको ब्रिटेन डाइवर्ट किया गया। ब्रिटेन में जाके फिर कुछ देर वेट करके दूसरे अपने जेट से वो वापस से वाशिंगटन पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खबर अहम हो रही है और बार बार ट्रंप इस बात को कह रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां कह रही हैं। और अब जो है कुछ चीजें जो 2-3 दिन के भीतर बदली हैं, उसको देख के भी लग रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान ट्रंप के असैसिनेशन के लिए तैयार कर रहा है। शुक्रिया।